हेलो स्टूडेंट्स, सी सेट मैथ्स की क्लासेस में फिर आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम सचिन कुमार सिन्हा है। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस सेशन में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। देखिए, इसके पहले एक हम मैथमेटिक्स में एक बेसिक रूल है। कई सारे रूल्स होते हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा आसान कर देते हैं। एक रूल लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं जिनका आपको एलसीएम एचसीएफ में हेल्प मिलता है। रूल है एनी नंबर which divides the given number also divides their difference। ठीक है, एनी नंबर लिख ली रूल का। एनी नंबर बोल भी रहा हूं, इसलिए अगर बहुत क्लियर ना दिख रहा हो तो आप वहां से नोट डाउन कर लेंगे। एनी नंबर विच डिवाइड्स the given numbers numbers, ठीक है। any number which divides the given numbers also divides their difference। ये रूल है, ठीक है। रूल 1 कर लीजिए, इसी के बेसिस पे एक सब रूल देख लेंगे। अब इसको समझा देते हैं। कह रहा है कि कोई नंबर, अगर एनी नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर्स, अगर कुछ गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है, ठीक है, तो यही नंबर इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। जैसे अगर हम कह देते हैं यहाँ 150 है, यहाँ हम कह देते हैं 100 है, यहाँ हम कह देते हैं 200 है। हमने कहा एनी नंबर। देखिए, अगर इनका पहले डिफरेंस ले लेते हैं। इनका डिफरेंस क्या हो गया? इनका डिफरेंस हो गया 50, ठीक है। इनका डिफरेंस हो गया 100, ठीक है। और इनका 100 क्या हो गया? फिर अगेन 50, ठीक है, 50। ये हो गया, ये नंबर्स है। और इनके, ये मान लिया अगर ये ए है, ये बी है और सी है, तो ये हो गया ए बी का डिफरेंस, ठीक है। और ये बी सी का डिफरेंस और बी डिफरेंस सी, और ये ए सी का डिफरेंस, सी डिफरेंस सी, ठीक है। डिफरेंस का है, यानी कि हमें जो भी वैल्यू मिले पॉजिटिव रखनी है। डिफरेंस, अंतर, जो भी बड़ा हो उसमें छोटे को घटा देना है। तो एनी नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर्स ऑल्सो डिवाइड्स देयर डिफरेंस। यही नंबर इनको भी डिवाइड करेगा। कैसे देखते हैं? एनी नंबर, अगर हम देख रहे हैं तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रही है, तो अगर 2 से तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो इसी 2 से ये तीनों नंबर भी डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है, यानी रूल सही जा रहा है, ठीक है। इस रूल को सिद्ध करने का तरीका इंडिसेस मेथड से होता है, उस पर हमको जाना नहीं है, बस रूल को देखना है। अगर मान लीजिए हम 10 ले लेते हैं, तो दिख रहा है आपको 10 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी, तो फिर अगर यही 10 यहाँ ले रहे हैं तो यही 10 इन तीनों को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यानी एनी नंबर विच डिवाइड्स द, कोई नंबर, अगर कोई भी नंबर इन तीनों को डिवाइड करेगा तो वो नंबर इन तीनों को, इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, यही रूल है। तो देखिए, इसी तरह अगर 25 ले लेते हैं तो वो भी डिवाइड करेगा इन तीनों को। इसी तरह हम 50 लेते हैं तो भी तीनों को डिवाइड करेगा। अब यहाँ देखिए, एक खासियत और है कि 50 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो 50 क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। HCF है इन तीनों का, ठीक है। और इन तीनों का HCF भी क्या हो रहा है? देखिए, 50 ही हो रहा है। 50 इन तीनों का HCF हो रहा है। तो इसी रूल के आधार पे हम निकाल देते हैं कि HCF ऑफ अ गिवन नंबर्स, ये 3 नंबर्स है, इसको नोट कर लीजिए, इसको लिखूंगा नहीं। HCF ऑफ अ गिवन नंबर, समझा दे रहा हूं, ये HCF है इन तीनों का। HCF ऑफ अ गिवन नंबर इज ऑल्सो अ HCF ऑफ देयर डिफरेंस। क्लियर? HCF ऑफ अ गिवन नंबर इज ऑल्सो अ HCF ऑफ देयर डिफरेंस। इसको आप रूल रूल 1A लिख लीजिएगा, 1A, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए, इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं कि एलसीएम एचसीएफ पे किस टाइप से क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, कैसे उनसे अप्लाइड पोर्शन बनता है। और यहाँ जो मेन मेरा यहाँ पे पढ़ाने का उद्देश्य है, क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं। हमारा उद्देश्य है कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस आए तो कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, क्या होता है कि क्वेश्चंस आया तो हम ये खोजने लगते हैं कि इस पे क्या पैटर्न चलेगा, कौन सा मेथड, ये नहीं देखना है। क्वेश्चन देखें, उसको आप पढ़ना शुरू करें। अब देखिए, एक अभी याद आ गया हमें, अभी मैं सी सेट ये
पीईटी 2023 का पिछले साल का पेपर देख रहा था, तो उसमें जो भी आपके एनालिसिस वाले स्टैटिक्स वाले पोर्शन है, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, स्टैटिक्स नहीं, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी वाले क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है। क्वेश्चंस को बस कभी उसमें रेशियो प्रोपोर्शन का यूज़ किया गया है, परसेंटेज का यूज़ किया गया है, यही इन्हीं सबों का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। देखने में बहुत खतरनाक लगेंगे आपको, बहुत ईजी क्वेश्चंस है। तो अगर आप क्वेश्चन देख के पैटर्न पे अगर आप जानने की कोशिश करेंगे और जो पैटर्न वाइज पढ़ाई किया होगा, डेफिनेटली उन क्वेश्चनों को उनके लिए बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है, क्योंकि उसमें उनको पैटर्न नहीं दिखना है। और आप इस मेथड को सीख जाएंगे तो कहेंगे तो इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और यही डिफरेंस क्रिएट करेगा आपके लिए। चलिए, तो हमको बस देखना है कि कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन पढ़ के कैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए, इस पे हमारा। चलिए क्वेश्चन हम लिखते हैं। इसमें लिखते हैं द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, मैं लिख रहा हूं तेजी से, क्वेश्चन 1 रुक गया, खुला छोड़ देने पे गड़बड़ हो जाता है। द लिस्ट नंबर which when divided by the list number which when divided by 4, 6, 8 and 16 leaves a remainder of 2 in each केस। बोल भी रहा हूँ, इसलिए अगर लिखने में कहीं आप लोग को नहीं समझ पढ़ पा रहे हो, ऐसा जूम करेंगे तो दिख जाएगा, नहीं भी पढ़ पा रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ। द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, देखिए हमको बस क्वेश्चन आए तो हमको ये सोचने के अलावा कि किस चैप्टर का है, हम क्वेश्चन को ही पढ़ना शुरू करते हैं। कहा द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस नंबर डिवाइडेड बाय है, ये लिस्ट नंबर होगा, ठीक है। विच व्हेन जो 4 से अगर डिवाइड हो रहा है, या ठीक है डिवाइडेड बाय, या 6 से डिवाइड हो रहा है, या 8 से डिवाइड हो रहा है, या 16 से डिवाइड हो रहा है, यही लिस्ट नंबर निकालना है। लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8 एंड 16 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस, हर स्थिति में 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो क्या हुआ, देखिए ये हम नंबर, पहले तुमको ये नंबर चाहिए जो सबसे डिवाइड हो जाए तीनों से, केवल डिवाइड हो जाए तो वो नंबर नहीं मिलेगा, और सबसे छोटा नंबर चाहिए लिस्ट नंबर, प्लस वो डिवाइड होने से 2 अधिक होना चाहिए, यानी कि तीनों का एलसीएम अगर +2 कर दें तो क्या हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के देखिए, अगर मान लीजिए हम 4 लेते हैं, कहते हैं कि लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, तो पहले बात 4 से डिवाइडेड नंबर कौन कौन सा होता है, 4, 8 etc। एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि मतलब कैसे पकड़ेंगे आप। तो 4 से डिवाइडेड ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी। जब ये डिवाइड होगा तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0। ये भी होगा तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, ये भी रिमाइंडर कोई नहीं देगा, ये भी कोई नहीं देगा। लेकिन कह रहा है कि अगर वो नंबर बताइए जिनको 4 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो यानी अगर ये इससे +2 अधिक होता तो ये क्या हो जाता, 6 हो जाता। और जब 4 को हम 6 से डिवाइड करते तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचता, 2 बचता। उसी तरह यहाँ भी अगर ये +2 होता तो 8 और 2 क्या हो जाएगा, 10। और 10 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 = 8, यहाँ फिर 2 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ 12 है, पूरी तरह कट जाएगा, यहाँ भी अगर +2 कर दें तो ये जाएगा 14, और 14 से करेंगे तो 12 और रिमाइंडर बच जाएगा 2। यानी कि आपको दिख रहा है कि अगर हम जो नंबर इससे डिवाइड हो रहा है उनमें अगर +2 कर दें तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इन चारों से डिवाइडेड होने वाले लिस्ट नंबर क्या होते हैं, इन चारों के एलसीएम होते हैं, ठीक है, चारों के एलसीएम होते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया आपका एलसीएम ऑफ 4, 6, 8, 16 +2। यही आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 4, 6, 8 एंड 16, ठीक है, +2। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर अप्लाइड फॉर्म में पूछेगा, इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी क्वेश्चन को अप्लाइड फॉर्म में पूछेगा तो कैसे पूछेगा, पहले आप देख लीजिए फिर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको मैं हटाऊं। हम कहते हैं कि एक दुकानदार के पास कुछ पेन्स हैं, ठीक है, कुछ के जगह हम बोल देते हैं कम से कम कितने पेन, अधिक से अधिक तो अरबों हो सकते हैं, खरबों हो सकते हैं। कम से कम कितने पेन है एक दुकानदार के पास, कि यदि वह 4-4 पेन का एक बंडल बनाता है, 4 जैसा मतलब कि पेन थे उसके पास 4 के पैक बनाना शुरू किए ढेर सारे, तो उसके पास 2 पेन बच जा रहे हैं। अगर वो 6 पेन का बंडल बना रहा है, 6 तब भी 2 पेन बच जा रहे हैं।
और अगर 8-8 पेन का बंडल बना रहा है तब भी उसके पास 2 पेन बच जा रहे हैं, और 16-16 पेन्स के बंडल बना रहा है तब भी उसके पास 2 पेन बच जा रहे हैं। तो देखिए वही केस आ रहा है, यानी जो नंबर होगा वो 4 से भी कटने पर 2 बचना चाहिए, 6 से भी कटने पर 2 बचना चाहिए, और 8 से भी कटने पर 2 बचना चाहिए, और 16 से भी कटने पर 2 बचना चाहिए। तो यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के फॉर्म में है, अगर इस फॉर्म में दिया रहेगा तो अप्लाइड फॉर्म हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए, मैं बोलूँगा, लिखूंगा नहीं, कि एक दुकानदार के पास शॉपकीपर, हाँ, एक दुकानदार के पास कम से कम यानी मिनिमम कितने पेन होने चाहिए कि यदि वह, अभी इंग्लिश में ही बोल दूंगा, यदि वह 4-4 या 6-6 या 8-8 या 16-16 के पैक में उन्हें पैक करता है, के बंडल में उन्हें पैक करता है, तो हर स्थिति में 2 पेन बच जाते हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स अ शॉपकीपर हैव, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स अ शॉपकीपर हैव, सो दैट if he pack it in the form of 4 or 6 or 8 or 16, in the form of 4 or 6 or 8 or 16, in each cases always 2 pens left। ठीक है, इसको इसी तरह, इसका भी आंसर क्या होगा, एलसीएम ऑफ दिस प्लस 2, ये अप्लाइड फॉर्म हो गया। अब हम आते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के कैसे डील करना है, कैसे समझना है, इसको आप देखें।